नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अहम टॉपिक पर आपसे चर्चा करनी है, जिसको लेकर चारों ओर हंगामा है। और वो हंगामा है किस चीज़ को लेकर, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए, देश के सामने कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है यहाँ पर, या कि दिन के उजाले में लोग झूठ बोल रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संसद के पटल पर खड़े होकर कह रहे हैं कि कोरोना से, यानी कोविड का जो दूसरा दौर आया था, दूसरी लहर आई थी, उसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। क्या आपको लगता है, आप याद कीजिए, जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, चारों ओर लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, अखबार और टेलीविजन में लगातार ये सब चल रहा था, दिखाया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, हम और आप भी सुन रहे थे, तो क्या आपको ये यकीन होगा? लेकिन जब उन्होंने संसद में ये कहा तो लोगों की आंखें खुली रह गई। और मनसुख मांडविया हर्षवर्धन की जगह दूसरे को रिप्लेस करके उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जो अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। डॉक्टर हर्षवर्धन तो एक डॉक्टर थे, उनको इन्होंने हटाया, उनकी जगह इन जनाब को लाया, लेकिन ये तो पहली परीक्षा में फेल हो गए। कोई यकीन करेगा? बल्कि लोगों को लग रहा है ये कैसा स्वास्थ्य मंत्री है जो इस तरह का बयान दे सकता है। हुआ क्या था कि सांसद वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। उसके जवाब में मनसुख मांडविया ने ऐसा कहा। देखिए, इसमें क्या होता है, चारों ओर से रिपोर्ट आती है। ये जो स्वास्थ्य है ना, हेल्थ, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। राज्य अपने हिसाब से टैकल कर रहे थे सिचुएशन को। ऑक्सीजन की कमी तो जाहिर है सब जगह थी, पूरे भारतवर्ष में। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई राज्य सरकारों की ओर, हर स्टेट ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, और उसमें सबने कह दिया कि हमारे वहां ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? अफसर लोगों को रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट किसी की डेथ किस कारण से हुई, कोरोना से हुई, कैंसर से हुई, किस चीज से हुई, टीबी से हुई, वो डॉक्टर लिख के देता है कि इस पेशेंट की डेथ इस बीमारी से हुई है। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी, उसको प्रशासन ले लिया, अपने हिसाब से आगे बढ़ाया, सरकारों को दे दिया। सरकार ने उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया कि लीजिए ये रिपोर्ट आ गई है। तो इस तरह से हर राज्य ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि साहब हमारे वहां कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। अब इन स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी बात को मानते हुए ये बोल दिया कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन अपने अंदर, सरकार के अंदर अपना भी तो इतना वो होना चाहिए। जो मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, क्या वो आंख बंद करके काम करता है? उसने भी तो इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए था, ये अंदाजा लगाना चाहिए था। जो कि ये कहते हैं कि मेरे घर में भी लोग डॉक्टर हैं, मनसुख मांडविया, ठीक, और मोदी जी ने उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, वो गुजरात से आते हैं। अब आप ये देखिए कि जब ऑक्सीजन की कमी थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तो मंत्री जी के दिमाग में ये बात तो आनी चाहिए थी ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। विपक्ष ने इसे हंगामा, इस पूरे मुद्दे पर हंगामा खड़ा कर दिया। जासूसी का मामला था, उस पर संसद नहीं चली, उसके बाद इस मामले पर हंगामा हुआ है। और आप ये सोचिए कि किस तरह से ये पूरा माहौल बन गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। हाँ, सब राज्य सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि हमारे वहां कोई मौत नहीं। मंत्री जी ने उसको बात को मानते हुए संसद में कह दिया कि कोई मौत नहीं हुई है। यह सारा फेलियर राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों ने, यानी मोदी जी ने जब क्या किया था, पिछले 2020 में जब लहर आई थी कोविड की, तो मोदी जी ने उस समय जिम्मेदारी खुद ली थी। दूसरी बार जब 2021 में जब लहर आई इस साल, तो उन्होंने राज्य सरकारों पर डाल दी। राज्य सरकारों से कहा आप समझिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका है, स्टेट सब्जेक्ट है स्वास्थ्य। तो उन्होंने इस तरह से काम किया है, पूरी रिपोर्ट में लीपापोती करके स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई, और स्वास्थ्य मंत्री जी कटघरे में है। इधर अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, वो आज कह रहे थे कि सरकार ने हमको काम ही नहीं करने दिया, हम तो एक कमेटी बना रहे थे
कमेटी रिपोर्ट देती, लेकिन हमें एलजी साहब ने रिपोर्ट तैयार नहीं करने दी, रोक दिया। हमने रिपोर्ट तैयार की, एलजी साहब ने उसको रोक दिया। ब्लेम गेम चल रहा है। अब देखिए, यही यहाँ पर थोड़ा सा मैं झूठ केंद्र सरकार का तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार का भी झूठ आपके सामने रख रहा हूं। ये राजनेता होते हैं, ये दिन के उजाले में झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने की आदत होती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 3 मई को। 3 मई को ये समाचार नहीं था, लेकिन ये 3 मई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी दिल्ली सरकार की ओर से। उसमें था, एक कमेटी गठित की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, जिसको ये पता लगाना था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, क्योंकि चर्चा यही हो रही ना, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, देखिए जो आज सवाल उठा रहे हैं मनीष सिसोदिया, आज मैं सुन रहा था उनको। द कमेटी ऑल्सो सेड दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनी ऑफ द केस शीट एंड पेशेंट्स वर गिवन supplementation till last based on the clinical requirement as per record made available to the committee। आप देखिए कि 3 मई को राज्य सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाईकोर्ट को यह बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है, और यही बात केंद्र सरकार भी कह रही है। तो अब मनीष सिसोदिया ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मरीजों की मौत हुई, लोग तड़प रहे थे, हम एक कमेटी बनाना चाह रहे थे, कमेटी बना रहे थे तो एलजी साहब ने वो कमेटी गठित करने से रोक दिया, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये यहाँ पर एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मैं यहाँ पर न क्लीन चिट बीजेपी गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, न केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को दे सकते हैं हम, उनकी भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है ये जो झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट दी हाईकोर्ट में, फिर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं, और जो रिपोर्ट दी उसमें कह रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय राजनीति का स्तर क्या हो गया है। मैं इस बात को देखकर बहुत हैरान हूं कि कैसे लोग, यानी कि अभी आपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, इतने सारा एक जंबो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें युवाओं को जिम्मेदारी दी, लेकिन ये युवा यही नहीं समझ पाए, जब पूरे देश में एक माहौल था कि कोविड से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहेंगे कि कोई मौत नहीं हुई है, उन्होंने केवल राज्य सरकारों के फीडबैक के आधार पर ये कह दिया, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था? अब आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा और पूरे मामले में सरकार की बड़ी भारी जिल्लत हो रही है। इसमें जो पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनकी स्थिति भी सांप छछूंदर वाली हो गई है कि कल तक जिस ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, आज प्रियंका गांधी ने भी कह दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ऑक्सीजन तो बाहर एक्सपोर्ट की जा रही थी, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की जा रही थी और यहां लोग मर रहे थे। आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है कि मोदी जी को इससे मतलब ही नहीं था, क्योंकि बंगाल में रैलियां हो रही थी, वो तो रैलियों में थे, उनको ऑक्सीजन से कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, इसका पता ही नहीं था। तो देखिए, आपकी एक छोटी सी गलती, ये कहते हैं ना, इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी लाख जो खूबियों को ढक लेती है। आपने 10 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन आज आप कटघरे में खड़े हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है जिसको यही नहीं पता, जिसने देखा भी नहीं कि राज्य सरकारें अपनी खाल बचाने के लिए आपको क्या रिपोर्ट दे रही है और आप उसमें फंस गए। अब आप जवाब देते फिर तो ये है, मैंने सोचा इस पर आपको थोड़ी सी आपसे बात की जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।